Hello friend, myself Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Today's topic is sequence and index. After watching this video, you will be understand the following concept. That is concept of sequence, create sequence, alter sequence, dropping sequence, concept of index, index type. And the following POs are mapped: PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. Concept of sequence. Sequence is a set of integer, that is 1, 2, 3, that are generated and supported by some database system to produce unique value on demand. अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ये एक सेट ऑफ इंटीजर है, जैसे कि 1, 2, 3, 4. This is the integer. It is a set of integer that generate and support by some database system. कुछ database system इसको support करती है किस चीज के लिए? To produce unique value on demand. Unique value का मतलब जो value कभी भी repeat नहीं होती, उस value को अगर मुझे generate करना है as per our requirement, तो मैं sequence का use कर सकता हूँ. Sequence का use करके मैं integer value का एक unique value का एक sequence create कर सकता हूँ. A sequence is a user-defined schema bound object that generate a sequence of numeric value. Sequence क्या है? User-defined schema, यानी ये जो फंक्शन है ये यूजर डिफाइन कर सकता है अपने हिसाब से. उसको जिस तरीके से सीक्वेंस क्रिएट करना है उस तरीके से उसका सीक्वेंस का फंक्शन वो लिख सकता है, बराबर है, एज पर अवर रिक्वायरमेंट. और इसमें सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यू इन्वॉल्व होती है. कौन सी वैल्यू इन्वॉल्व होती है? Numeric value. Sequences are frequently used in many database. Many application required each row in a table to contain a unique value and sequence provide an easy way to generate them. अगर मुझे कभी सीक्वेंस क्रिएट करना है, यूनिक वैल्यू का सीक्वेंस अगर क्रिएट करना है, तो सीक्वेंस ये हम फ्रीक्वेंटली डेटाबेस में यूज कर सकते हैं और यूनिक वैल्यू का सीक्वेंस हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. अब सिंटेक्स कैसा है वो देखेंगे. सीक्वेंस का हमें अगर सीक्वेंस क्रिएट करना है तो उसका सिंटेक्स क्या है? उसके लिए सिंटेक्स है क्रिएट सीक्वेंस. हमें ये लिखना है क्रिएट सीक्वेंस. जो भी सीक्वेंस का नाम आपको यहाँ पे डिफाइन करना है वो नाम सीक्वेंस नेम की जगह आप डिफाइन कर सकते हो. स्टार्ट विथ, यानी सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन करना है, इनिशियल वैल्यू. इंक्रीमेंटेड बाय, सीक्वेंस कितने नंबर से हर बार इंक्रीमेंट होगा उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट वैल्यू में स्पेसिफाई करना है. मिनिमम वैल्यू, सीक्वेंस की सबसे कम वैल्यू कौन सी रहेगी वो मिनिमम वैल्यू में हमें मेंशन करना है. मैक्सिमम वैल्यू, सीक्वेंस की सबसे ऊपर की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी रहेगी, यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू की जगह पे मेंशन करना है. वो साइक्लिक रहेगा या नॉन साइक्लिक रहेगा. साइक्लिक का मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू अचीव होने के बाद वो फिर से मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेगा, या नॉन साइक्लिक का मतलब मैक्सिमम वैल्यू अचीव होने के बाद वहां पे वो सीक्वेंस रुक जाएगा. इट्स कॉल्ड एज अ साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक वैल्यू. एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस. फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस क्यूरी क्रिएटिंग अ सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर. अब हम एक सीक्वेंस का एग्जांपल देख रहे हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस को क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है. असेंडिंग यानी 0, 1, 2, 3, 4, इट इज नथिंग बट द असेंडिंग ऑर्डर. अब उसके लिए देखिए क्रिएट सीक्वेंस. सीक्वेंस 1 नाम का सीक्वेंस मैं क्रिएट करने जा रहा हूं जिसकी स्टार्ट वैल्यू ये 1 से होने वाली है. वो सीक्वेंस इंक्रीमेंट हर बार 1 से होगा. उसकी मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू 100 रहेगी और वो साइक्लिक रहेगा, यानी 100 वैल्यू अचीव होने के बाद वो फिर से कहां से चालू होगा? 1 से चालू होगा. Above query will create a sequence named sequence1. Sequence will started from 1 and will be incremented by 1 having a maximum value 100. Sequence will repeat itself from start value after exceeding 100. जो मैंने बताया आपको वही यहाँ पे हमने लिखा है. तो इस तरीके से मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट किया है जिसका नाम सीक्वेंस 1 है और उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 100 है. यानी ये सीक्वेंस 1 से लेकर 100 तक चलेगा और फिर से रिसेट होगा 100 के बाद और फिर से 1 से स्टार्ट होगा. अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं हमारे एसक्यूएल क्यूरी में वो देखते हैं हम. तो उसके लिए एग्जांपल टू यूज सीक्वेंस. क्रिएट अ टेबल नेम स्टूडेंट विथ कॉलम एज आईडी एंड नेम. हम एक स्टूडेंट नाम का टेबल बना रहे हैं. उस टेबल में 2 कॉलम्स रहेंगे. आईडी है पहला कॉलम, दूसरा रहेगा नेम. आईडी का डेटा टाइप नंबर है और नेम का कैरेक्टर रहेगा.
अब ये यहाँ पे बन गया हमारा टेबल जिसमें कि 2 कॉलम है। अब उस कॉलम में हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस फंक्शन। नाउ इंसर्ट अ वैल्यू इनटू अ टेबल। इंसर्ट इनटू, उसके लिए हमें कोडिंग लिखना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में हमें इंसर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट लिखा। वैल्यू सीक्वेंस 1 डॉट नेक्स्ट वैल्यू कॉमा रमेश। इस तरीके से हमने पहला रो इंसर्ट किया है। अब पहला रो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे आईडी देखो ऑटोमेटिकली उसने क्या लिया, 1 लिया, बराबर है। अब यहाँ पे अगर हम सेकंड रो इंसर्ट करने जाते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू सीक्वेंस 1 डॉट नेक्स्ट वैल सुरेश। अब यहाँ पे देखिए सेकंड रो में नाम हमने सुरेश दिया है और सीक्वेंस आईडी जो है, आईडी का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस ही ले रहा है। तो देखिए यहाँ पे आईडी क्या लिया सेकंड, 2, यानी 1 था, इंक्रीमेंटेड बाय 1 किया उसने, तो उसकी वैल्यू हो गई 2। और यहाँ पे सुरेश। इस तरीके से अगर मैं इस सीक्वेंस को चलाता हूं तो मैं 100 आईडी तक हमारा जो सीक्वेंस है वो क्रिएट कर सकता हूं, और 100 क्रॉस होने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा जो आईडी है, सीक्वेंस है, वो सेट हो जाएगा और फिर से 1 से शुरू करेगा। तो शायद से आपके ध्यान में आया होगा कि ये जो सीक्वेंस है हमें इसको किस तरीके से हमारे एसक्यूएल कोडिंग में यूज करना है और किस तरीके से ऑटोमेटिक हम यूनिक वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। Where sequence 1 dot next value will insert ID in ID column in a sequence as defined in a sequence 1। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे सीक्वेंस एसक्यूएल कोडिंग में हम यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कमांड है अल्टर सीक्वेंस। अल्टर सीक्वेंस स्टेटमेंट अलाउ यू टू चेंज द इंक्रीमेंट, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस ऑब्जेक्ट। अब अल्टर सीक्वेंस का यूज करके मेरा जो सीक्वेंस है उसकी हर वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, बराबर है। अलाउ यू टू चेंज द इंक्रीमेंट वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, उसका बिहेवियर मैं सीक्वेंस का चेंज कर सकता हूँ। हियर इज द बेसिक सिंटैक्स फॉर द अल्टर सीक्वेंस स्टेटमेंट। अब किस तरीके से सिंटैक्स है वो देखेंगे। अल्टर सीक्वेंस लिखना है हमें, सीक्वेंस नेम, स्कीमा नेम, जिस टेबल के ऊपर हमने अप्लाई किया उसका नाम, डॉट सीक्वेंस नेम, सीक्वेंस का नाम लिखना है, प्री एग्जिस्टिंग सीक्वेंस जो रहेगा। इंक्रीमेंटेड बाय इंटरवल, उसकी वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो मेंशन करना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक है, ऑर्डर, नॉन ऑर्डर है, वो मेंशन करना पड़ेगा। ऑल द पैरामीटर हैव द सेम मीनिंग एज डिस्क्राइब इन द क्रिएट सीक्वेंस स्टेटमेंट। सभी जो पैरामीटर्स है इसमें दिए गए हैं वो जो क्रिएट सीक्वेंस में जो हमने यूज किए उसी के वैसे ही यहाँ पे मीनिंग उसके निकलते हैं। उसके बाद है ड्रॉप सीक्वेंस। ड्रॉप का मतलब डिलीट या परमानेंटली डेटाबेस से उसको हटा देना है। सीक्वेंस कैन बी ड्रॉप्ड और डिलीट यूजिंग अ ड्रॉप सीक्वेंस कमांड एज फॉलो। ड्रॉप सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम लिखना है हमें, ड्रॉप सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम, ड्रॉप सीक्वेंस, सीक्वेंस 1, बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीक्वेंस 1 जो हमारा सीक्वेंस हमने क्रिएट किया था उसको मैंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया है, डेटाबेस से परमानेंटली उसको हटा दिया है। आउटपुट आएगा सीक्वेंस ड्रॉप। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंडेक्स। अब आप सभी को पता है कि हम जब कभी कोई टेक्स्ट बुक रेफर करते हैं, 1000 पेजेस की अगर टेक्स्ट बुक है उसको हम रेफर करते हैं, तो उसमें हर बार कोई भी टॉपिक को अगर हमें ढूंढना है तो हम इंडेक्स के ऊपर जाते हैं, ताकि हमें जो टॉपिक रिक्वायर्ड है वो जल्दी से जल्दी उस किताब में हमें मिलना चाहिए। उसी तरीके से डेटाबेस में के कोई भी ऑब्जेक्ट्स या डेटा को हमें अगर एक्सेस करना है फास्ट तरीके से, तो इंडेक्स का यूज करके हम वो चीज कर सकते हैं। किसी भी टेबल का या डेटा अगर फास्ट एक्सेस करना है हमें, तो हम उस टेबल का इंडेक्स बनाकर फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे इंडेक्स हमें पढ़ना है, हमें इंडेक्स हमने यहाँ पे यूज किया है। एंड इंडेक्स इज अ स्कीमा ऑब्जेक्ट दैट कंटेन एन एंट्री फॉर ईच वैल्यू। उसमें हर वैल्यू की एंट्री नोट डाउन की जाती है, दैट अपीयर इन द इंडेक्स कॉलम ऑफ अ टेबल और क्लस्टर एंड प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस, फास्ट एक्सेस to row. Create an index. Its syntax is create index on table column, where the index is the name given to that index and table is the name of the table on which the index is created and column is the name of the column for which it is appeared. अगर हमें इंडेक्स क्रिएट करना है तो हमें ये सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा, जो कि क्रिएट इंडेक्स का नाम लिखना पड़ेगा, और जिस टेबल के ऊपर हमें वो इंडेक्स क्रिएट करना है वो टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, और जिस कॉलम के लिए वो इंडेक्स क्रिएट करना है उस कॉलम का हमें यहाँ पे नाम
स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी टेबल के लिए उस टेबल के पर्टिकुलर कॉलम के लिए हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंटेक्स, क्रिएट यूनिक इंडेक्स। उसका सिंटेक्स अभी यूनिक इंडेक्स पढ़ने वाले हम। यूनिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। क्रिएट यूनिक इंडेक्स ऑन टेबल कॉलम। यूनिक इंडेक्स आर यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा present in a table as well as for the fast performance. It does not allow multiple value to enter into the table. जब कभी हम create index बनाते हैं तो उस वक्त हम एक यूनिक इंडेक्स वहां पे क्रिएट कर सकते हैं जिस इंडेक्स की वैल्यू कैसी रहेगी, यूनिक रहेगी। यूनिक इंडेक्स आर द यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम यूनिक इंडेक्स क्रिएट बनाते हैं प्रेजेंट इन द टेबल एज वेल एज फॉर द फास्ट परफॉर्मेंस। हमें फास्ट परफॉर्मेंस हमारा मिलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे हम उस यूनिक इंडेक्स का यूज करते हैं। इट डज नॉट अलाउ मल्टीपल वैल्यू टू एंटर इनटू द टेबल। मल्टीपल वैल्यू टेबल में एंटर वो अलाउ नहीं करता है, यानी हर वैल्यू को कैसे रखता है, वो यूनिक रखता है। तो दिस इज यूज ऑफ द यूनिक इंडेक्स। उसके बाद है कंपोजिट इंडेक्स एंड ड्रॉप इंडेक्स। तो पहला पढ़ेंगे कंपोजिट इंडेक्स। A composite index is an index on two or more column of a table. It is basic syntax is as follow. अब कंपोजिट इंडेक्स में क्या होता है, एक से ज्यादा कॉलम हम उसमें यूज करते हैं। यूनिक इंडेक्स में क्या होता था, एक ही कॉलम का हम यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू भी कैसी रहेगी, यूनिक रहेगी। बराबर है। उसका सिंटेक्स कैसा रहेगा, क्रिएट इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2। बराबर है। सिर्फ यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 बड़ा है यहाँ पे, एज वेल एज बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप इंडेक्स। एन इंडेक्स कैन बी ड्रॉप यूजिंग SQL ड्रॉप कमांड। केयर शुड बी टेकन व्हेन द ड्रॉपिंग एन इंडेक्स बिकॉज द परफॉर्मेंस में आइदर स्लो डाउन और इम्प्रूव। वो इंडेक्स जो है उसका परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो सकता है। बराबर है। ड्रॉप इंडेक्स का यूज करके मैं पर्टिकुलर इंडेक्स को ड्रॉप कर सकता हूँ। सिंटेक्स, ड्रॉप इंडेक्स नेम। क्या लिखना है मुझे कमांड, ड्रॉप इंडेक्स नेम। जिस सिंटेक्स को मुझे ड्रॉप करना है उसको इंडेक्स नेम की जगह मुझे मेंशन करना है। तो समरी ऑफ लर्निंग, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका कंसेप्ट, हमने इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस पढ़ा, क्रिएट सीक्वेंस पढ़ा, अल्टर सीक्वेंस पढ़ा, ड्रॉपिंग सीक्वेंस पढ़ा, कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स हमने इसमें पढ़ा, कौन से टाइप्स होते हैं इंडेक्स के वो पढ़े। और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो हमारे ये जो POs है वो मैप हुए, जिसमें कि PO1 बेसिक नॉलेज, PO2 डिसिप्लिन नॉलेज, PO3 एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, PO4 engineering tools, PO8 individual and teamwork, PO9 communication and PO10 lifelong learning. So thank you so much for watching this video. Thank you so much.